नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि हम अभी आपको हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स करा रहे हैं और शॉर्ट नोट्स कराने के बाद आपको उस प्रत्येक चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आज हम उसमें से पहला जो है वो सिंधु सभ्यता है और उस सिंधु सभ्यता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं और इस कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत, हमारे पहला जो प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है वो किस प्रदेश में पड़ता है? अर्थात कालीबंगन जो है वो किस राज्य में पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कालीबंगन क्या है? राजस्थान में है। चलते प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है? मतलब ईंट जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है? ठीक है, ये देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्तियां कहाँ से हुई? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये सुरकोटदा से मिला है, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सभी प्रश्नों को एक बार करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत, ठीक है, का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? करें, हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा किसके है? तो घग्घर नदी के किनारे, ठीक है। बता देते काला घघरा, तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? मतलब एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक था, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता था? तो देखिए, एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है प्राग ऐतिहासिक, फिर आध ऐतिहासिक, फिर उत्तर ऐतिहासिक। तो जो प्राग ऐतिहासिक होता है, इस काल में जो ना तो लिखा हुआ साक्ष्य था और ना ही पढ़ा जा सकता था, तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। किसमें? प्राग ऐतिहासिक में। फिर इसके बाद आया आध ऐतिहासिक, इसमें लिखा हुआ तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, वो होगा आध ऐतिहासिक। तो इसी काल का है सिंधु सभ्यता, क्योंकि लिखा हुआ तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। और एक होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा हुआ भी और पढ़ा हुआ, ठीक है, दोनों जा सकते, इसमें लिखा हुआ भी था और पढ़ा हुआ दोनों जा सकता था, वो है ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आध ऐतिहासिक काल का है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? कह रहे कि सिंधु की सभ्यता है वो किसकी समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, याद रखिएगा, ग्रीक की सभ्यता हो जाएगा। अगर कहीं प्रश्न में ऑप्शन मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको आगे सुधार दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण कैसा था? तो ये लगभग आपको जो ना ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। कैसे देखने को? तो ये त्रिभुजाकार लगभग देखने को मिल रहा था, ठीक है, त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का हुआ करता था? मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता था उस किस रंग का था? तो वो लाल रंग के बनाए जाते थे, ठीक है। मिट्टी का जो बर्तन था वो लाल रंग के हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 12 है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए अलंकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है?
कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्ली का पीछा करता हुआ जो प्राप्त हुआ है, तो ये याद रखिएगा चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ है? ये चनहुदड़ों से हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हम लोग, यहाँ के 15 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए मुख्य कह रहा है, अगर मुख्य बोला जाएगा तो व्यापार था, वरना ये कृषि भी करते थे। ठीक है, पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यापार कहा जाएगा तो क्या था? तो व्यापार कहेगा तो मुख्य पेशा कहेगा तो व्यापार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल की जो खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा वो गुजरात में हुई है। अगले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है, कौन सा जो है वो गुजरात में था? तो लोथल था। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। ठीक है, याद रखिएगा जो लोथल है वो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तब प्रश्न हमारे ये हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जैसे कौन से फसल थे जो हड़प्पा काल वाले लोग उसमें उत्पादन उसका नहीं करते थे? देखिए गेहूं, जौ, चावल, इस सब का उत्पादन किया करते थे, लेकिन दाल का उत्पादन वो लोग नहीं करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे वो किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता में भी घर ईंट के बने होते थे। ठीक है, पक्के ईंट होते थे और उन ईंटों के बनाए जाते थे घर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मोड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा मृतकों का टीला के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा सिंधु स्थल था जो समुद्र के तट पर नहीं था? तो वो कोट दीजी हो जाएगा, ये समुद्र का स्थल नहीं था। बाकी लोथल, सुरकोदा, बालाकोट था, याद रखिएगा। आगे है, इनमें से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है? ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी गई है? तो विशाल जो अन्नागार था और धान्यगार आपको कल हम बताए थे जो उस वही था। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन है जो हड़प्पा का प्रथम बार खोज किया था? ठीक है, हड़प्पा का जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन के बारे में मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? किस पशु का? तो वो बैल का ज़्यादातर उत्कीर्ण मिला है। ठीक है, बैल का। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, घर को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो ग्रिड पद्धति अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी पद्धति थी? वो ग्रिड पद्धति। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न लिखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर, ठीक है, बंदरगाह कौन था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो पत्तनगर था, जो बंदरगाह था, वो कौन था? ये ध्यान रखिएगा, तो वो लोथल था। कौन था वो? लोथल। प्रश्न नंबर 31 देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इसमें वो विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 32 देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए कल आपको हम बताए थे ना, शॉर्ट में बताए थे किस धातु से नहीं थे, तो वो लोग लोहा से नहीं थे। और सैंधव वाला बोले जो कल वैदिक सभ्यता बताए थे, तो वैदिक सभ्यता में लोहा से परिचित थे। ठीक है, लेकिन इसमें लोहा से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए आपको पहले हम शॉर्ट में पढ़ा दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद आपको उसका क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बार आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा का सभ्यता। इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा का सभ्यता कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर यह बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, वो आपको चूज करना है, समझिएगा। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, सही बात है। लोग लोहे से परिचित है, यही तो गलत है। लोग लोहे से परिचित कहाँ थे उसमें?
नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी आपको हम पढ़ाए थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी आपको बताए थे हम। तो शॉर्ट में ये सब हम बताए थे आप लोग को, बट वहाँ लोहे के ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। हड़प्पा के काल तांबे का जो रथ हो किस स्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है, तांबे का कह रहा है रथ जो किस स्थान से, तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, बताना है आपको कौन सी उक्ति क्या सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, सही बात है, यही तो सही लग रहा है कि पशुपति का सम्मान किया। आप प्रश्न को अच्छे से देखिए और उसके आंसर क्लिक करने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब के किस नदी के किनारे है, ठीक है, पंजाब के कह रहा है किस नदी किनारे है, तो रोपण जो है वो सतलज के किनारे, याद रखिएगा रोपण जो है वो सतलज के किनारे स्थित है। आगे है मंडा किस नदी के किनारे स्थित, देखिए नदी से जरूर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो मंडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है, ठीक है, दो भारतीय कौन है, तो उसमें बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की कौन थे, तो एक दयाराम साहनी और एक रखालदास बनर्जी, ये दो थे, आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है इन लोगों का, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर हमारा 41 है, देखिए अच्छे से समझिएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, घर में उस समय कुआं हुआ करते थे, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ध्यान रखिए कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 42, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से चला है, तो धौलावीरा से, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से चला है, धौलावीरा से चला है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रणों के निर्माण के रूप में किया जाता था, ठीक है, तो देखिए जो सेलखड़ी था इसका ही मुद्रण के निर्माण में किया जाता था, मुहर उहर बनाने में किया जाता था, तो याद रखिएगा जो सेलखड़ी था, क्या था वो, सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन स्थल थी, कहाँ है, रंगपुर कहाँ है, ठीक है, ये सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है ना, गुजरात जो है वहाँ हो जाएगा सौराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार है ये कहाँ पाया गया है, इसको आप बताना है, तो ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभार कौन थे, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभार कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, कौन थे, सर जॉन मार्शल, तो ऑप्शन नंबर इसके बी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को राम तुल्य चित्रांकन मिला है, ठीक है, किस देवता का रहा है कि राम तुल्य चित्रांकन मिला है, तो हो जाएगा आद्य शिव की, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आद्य शिव हो जाएगा, ठीक है, इनका राम तुल्य मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, तो पहले बताया था वहाँ जीवन आपको पढ़ाए थे हम, जीवन कैसी थी, शहरी जीवन थी, ठीक है, नगरीय जीवन थी, तो शहरी थे वो लोग, नगरीय जीवन जी रहे थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, तो ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है, किसमें, मातृशक्ति में, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था बताइए, तो इसे सिंधु घाटी के सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कुल 50 प्रश्न थे जो आपको मैंने करा दिया, और आगे कल हम आपको वैदिक सभ्यता, जो अगला हमारा वैदिक सभ्यता है उससे कुल 50 प्रश्न करवा देंगे। तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और उससे भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए, ताकि जो मैं आपको वीडियो डालूँ वो आपको प्रोवाइड हो जाए। एग्ज़ाम तक बने रहिए, हमेशा मैं आपका साथ दूंगा। जय हिंद।